अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज का एकेडमिक टेस्ट के पार्ट नंबर 6। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि डिफरेंट सेंटर्स पे आते रहे हैं। पिछली दफ़ा जो आपके फरवरी मार्च में अभी हुए हैं, टेस्ट कंडक्ट हुए थे, उनमें भी ये एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहे हैं। ठीक है, इसकी मैंने एक पूरी सीरीज़ शुरू की हुई है जो एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था रजिस्ट्रेशन का मेथड। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी में अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती हैं आफ्टर एफएससी, तो आपकी जो है वो कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, मतलब आपकी कितनी परसेंटेज में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एएफएनएस को ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपने कौन सा जो है डिप्लोमा या डिग्री की हो और उसके बाद कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग में। ठीक है, उसके बाद हमने सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस किया था कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्टेड वेरीफाइड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं। ठीक है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की, ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है आफ्टर एफएससी और ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करती हैं, ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है, बॉन्ड एग्रीमेंट कितना होता है आफ्टर एफएससी, और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन करना चाहती हैं एएफएनएस को तो आपका बॉन्ड कितना होता है। ठीक है, और ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे होती है, ये तमाम हम डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। देन हमने डिस्कस किया कि अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये भी, मैंने आपको ये भी बताया था कि एएफएनएस की टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कौन सी गाइड बुक जो है वो आप परचेज़ कर सकती हैं, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने वीडियोस में डिस्कस किया कि एएफएनएस की टेस्ट प्रिपरेशन में आप लोगों के पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, देन आता है एकेडमिक टेस्ट, देन आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी मैंने एकेडमिक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की। मैं एकेडमिक टेस्ट में मैंने आपको बताया था 50 एमसीक्यूज होते हैं जो कि 30 मिनट्स में आपने सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट में आगे आपके पास 2 पोर्शन आ जाते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है, दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको थोड़ी थोड़ी हिंट दे दी है कि कौन कौन से जो है वो एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, हर एक एग्जांपल मैंने उसमें एक एक शेयर किया। ठीक है, आगे जैसे मैंने एकेडमिक की भी आप लोगों को बताया था कि फ़िज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके पास बायोलॉजी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के। ठीक है, मैंने सब आपको बताया था एक एक एग्जांपल के थ्रू। अब जो है वो सीरीज़ में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस कर रही हूँ जो कि प्रीवियसली एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये वो वाले एमसीक्यूज़ हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की तरफ भी हम आगे जाएंगे। उसके बाद मैंने इनिशियल मेडिकल के बारे में भी डिस्कस किया था। देन आगे एकेडमिक के बाद मैं वर्बल की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, नॉन वर्बल की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, पर्सनैलिटी टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। उसके बाद जो है वो आपका ये पोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, देन हम जो है वो इनिशियल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आईएसएसबी, उसके 5 दिनों में क्या होता है, टोटली 4 दिन होते हैं। ठीक है, 5वां दिन वैसे ही होता है, बट उसमें क्या होता है, आपसे कैसे पूछा जाता है। आईएसएसबी का फॉर्म फिल करने का भी तरीका भी मैं बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे आप बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि आगे जाके वैसा ही फॉर्म आपसे दोबारा जो है वो फिल करवाया जाता है और उन दोनों फॉर्म्स को कंपेयर किया जाता है, आइदर ये पर्सन झूठ बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब उस फॉर्म की बेसिस के ऊपर भी आपको पहले दिन ही जो है वो निकाल दिया जाता है। तो पूरा जो है वो मैं ए टू जी सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी अपनी सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। अभी जो है वो एकेडमिक टेस्ट का पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। डेफिशिएंसी जो विटामिन ए की होती है वो आपको नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर देती है। ठीक है, उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज़ हेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। जो फ्रूट को हम राइप करते हैं, मतलब पकाते हैं, तो उसके लिए कौन सी गैस जो है वो यूज़ होती है, तो वो है इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होती है वो कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड। जो मूवमेंट होती है वाटर की अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आपके पास है एमसीक्यूज, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले। ठीक है,
और एंटोनम का मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग वाले। एंटोनम मीन्स अल्फाज मुतज़ाद, ठीक है। अब सिनोनिम जो है वो सेम मीनिंग वाले। उस डाउट का मतलब क्या होता है, सस्पिशियस, ठीक है। हमने पीछे भी एक सिनोनिम डिस्कस किया था कि आपके पास ऑकवर्ड का सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। आप लोग अगर वीडियोस को भी सॉरी, आप लोग अगर वीडियोस को भी अच्छे से वॉच करके जाते हैं ना, तो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा MCQs हैं, जाहिर सी बात है इनमें से सब तो नहीं आएंगे, 50 ही आएंगे। ये तो वो सारे MCQs हैं ना जो कि मोस्टली रिपीट होते हैं हर सेंटर के ऊपर, ठीक है। हर सेंटर से MCQs आते रहते हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए उस हवाले से। बट आएंगे तो 50। आप लोगों ने जो आपको अच्छे से MCQs आते हैं उन 50 को मतलब उनको पहले करते जाना है, ठीक है। और जो नहीं आते उनको लास्ट के लिए छोड़ना है, ताकि आप लोगों का ये ना हो कि पहले जो हैं वो हार्डर MCQs आगे आप लोग उन पे बैठे रहे और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि 50 MCQs इन 30 मिनट्स समझ भी नहीं आती टाइम कैसे गुजर जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज़, यूनिट क्या है विस्कोसिटी की, वो है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये भी पूछा जा सकता है न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर यूनिट है किसकी, तो आपको पता होना चाहिए ये विस्कोसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट है आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, आयनिक बॉन्ड जो है वो कब किस तरीके से बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तब जो है वो आपके पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है, वरना आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर इंटर इनटू प्लांट्स बाय टर्गर प्रेशर, ठीक है। वाटर इंटर करता है प्लांट्स में टर्गर प्रेशर के थ्रू। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी इज, एफिशिएंसी की यूनिट क्या है, कोई यूनिट नहीं है एफिशिएंसी की, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, यूनिट ऑफ एफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप लोगों ने दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है आउटर बाउंड्री ऑफ अ सेल इज नोन एज, आउटर बाउंड्री जो होती है सेल की उसे कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय, जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो किस तरह सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू भी और फिल्टराइजेशन के थ्रू भी, फिल्ट्रेशन के थ्रू भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है लिथियम एंड बेरियम। नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा ये पीरियोडिक टेबल के बारे में ये भी क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाया किसने है, मेंडलीव्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है द वायरसेस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ, वायरस को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किया जाता है, क्यों, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस, बीड्स जो होती हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, इंटरफेरेंस के थ्रू, ठीक है। अब जो ड्रम के ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ मारते हैं तो वो बीट प्रोड्यूस होती है ना, इंटरफेयर हम उसके अंदर कर रहे हैं ना, तो इंटरफेरेंस के थ्रू जो है वो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। द यूनिट ऑफ फोर्स कंसिस्ट ऑफ, जो यूनिट है फोर्स की वो किसको कंसिस्ट करती है, न्यूटन मीटर को। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है किसकी, एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है एनर्जी की। नेक्स्ट MCQs है आपका 2+2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पे जो है कुछ पर्सन ऐसे करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास जो डिमास रूल है, तो क्या सॉरी BDMAS है ना, ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, BDMAS रूल। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना ब्रैकेट नहीं है, देन डिवाइड है, जी हाँ है, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, फिर एडिशन आ गया, एडिशन में आप ऐड करेंगे 2+1 इज इक्वल टू 3, तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 3। नेक्स्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ये है लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है वेयर देयर इज अ गॉड देयर इज अ होप, ठीक है, जहाँ पे अल्लाह है वहाँ पे उम्मीद है, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन
मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन को दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, अ लॉ इन विच टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, तो वो आपके पास बॉयल्स लॉ है, ठीक है। जिसमें टेम्परेचर जो है वो केप्ट कांस्टेंट रखा जाता है, वो बॉयल्स लॉ है। और चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसे कहते हैं पावर, ठीक है। जितनी आपकी ताकत है उतना ही आप काम कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नेक्स्ट है, लिपिड्स डिजॉल्व इन, लिपिड्स जो हैं वो किस में डिजॉल्व होते हैं? एसीटोन में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें, और एसीटोन में, ठीक है। एसीटोन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मैनी सेंसेस डज अ ह्यूमन हैव, तो आपके पास 5 सेंसेस हैं, ठीक है। 6 सेंस तो आपकी दूसरी है, 5 सेंसेस हैं। कौन कौन सी हैं आपको पता है? नोज, आइज, लिप्स, सॉरी लिप्स कह रही हूँ, टंग, ठीक है, फिर स्मेल और टच, ये 5 आपके पास सेंसेस हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।